नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम बात करेंगे बीटी कॉटन के ऊपर। जो हमारे किसान साथी हैं जो आगे आगामी फसल 2024 के अंदर लगाना चाहते हैं बीटी कॉटन, और कई किसान साथी हैं जो गुजरात के अंदर ला रहे हैं सीड, और कई किसान साथी हैं जो हमारे यही सीड लगाना चाहते हैं। तो वो सभी घबराए हुए हैं, अभी गुलाबी सुंडी से कैसे बचा जाए उसी के बारे में बात करेंगे। जो भी हमारे साथ किसान भाई जुड़ने वाला है या जुड़ चुका है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद जी। हम तो खड़े हैं अभी सौंफ की फसल के अंदर, पर बात करेंगे बीटी कॉटन की, क्योंकि बीटी कॉटन हाल फिलहाल के अंदर बड़ा मुद्दा बन चुका है। क्योंकि पिछली बार किसान भाइयों को सभी को मार रही है उसके अंदर, और उसी पर सारे किसान भाइयों का विचार रहते हैं भाई इसके अंदर गुलाबी सुंडी से प्रतिरोधक क्या करें। गुजरात की तरफ हमारे किसान भाई गाड़ियों की तरफ गूंज कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा वो सीड लेके आ रहे हैं, और कई अफवाह चल रही है अभी 5G आ गया, 4G आ गया, 3G आ गया, ये इससे बीटी। तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं भाई, कोई भी कंपनी या कोई भी सीड कंपनी या पेस्टिसाइड कंपनी ने या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लिखित रूप से पारित नहीं किया है भी हमारा बीज या हमारी पेस्टिसाइड ऐसी स्प्रे है जो गुलाबी सुंडी को मार देगी, या हमारा सीड ऐसा है जो गुलाबी सुंडी नहीं आएगी। तो ऐसा कोई पारित नहीं हुआ अभी तक, पेपर रोल में किसी ने लिख के नहीं दिया है। तो आप थोड़ा ध्यान दें, पहली बात। तो 2 नंबर पर जो गुजरात का एटमोसफेयर है वो हमारा एटमोसफेयर है, वो अलग रहता है जी। उसके अंदर बात करें तो हमारे एटमोसफेयर की उनके एटमोसफेयर की फर्क रहता है। तो उसमें जो सीड लाना है तो आप 1 बीघा आधा बीघा ट्रायल कर भी लें तो आप कर भी लें। पर 2 नंबर पर अपने बीटी कॉटन के अंदर है जो हमारा आगे आगामी फसल है, तो उसकी बिजाई कब करें। इसकी बिजाई सबसे बढ़िया है 25 अप्रैल से लेकर 25 मई तक, ज्यादा से ज्यादा लेट करें, अगेती बिराई ना करें। और 2 नंबर पर अभी हाल फिलहाल के अंदर अब जैसे हमारी सरसों कटिंग हो चुकी है या गेहूं कटिंग होने वाली आगे, तो उसके अंदर सबसे बढ़िया आप गहरी जुताई करके जमीन को 10-12 दिन छोड़ दें। उसके अंदर आपके जो प्यूपे हैं, रेड कलर के प्यूपे थे लास्ट के अंदर, आपको कॉटन के अंदर दिखाई भी दिए होंगे या खेतों के अंदर दिखाई देंगे, रेड कलर के लाल लाल प्यूपे हैं, उसके अंदर जो उनकी प्रजनन क्रिया है गुलाबी सुंडी की आगे आने वाली आगामी, तो वो दिखाई देगी। तो उसके लिए सबसे बढ़िया है भाई गहरी जुताई करेंगे, तो उससे आपके जो जो नेक्ट कीट हैं जो या अपने मित्र कीट नहीं है मिट्टी के अंदर, वो मरेंगे एक साथ में। अपने जो प्यूपे हैं उनका खात्मा काफी हद तक होगा। और 2 नंबर पर हमारे जो खेतों के अंदर लकड़ी पड़ी है उसके साथ अपने फेरोमोन ट्रैप लगा दे, उससे आपको पता चलता रहेगा क्या प्रतिक्रिया रहती है। और जहाँ पे अपने कॉटन की बिजाई करनी है तो एक पहला सबसे बड़ी सावधानी है, देखें अगर हमारा पड़ोसी किसान भाई हमारे पास ही कॉटन लगा रहा है तो अपने 1-2 किले छोड़कर या 5 किलो की पट्टी छोड़कर उसके साइड में कॉटन लगा सकते हैं। कॉटन की बिजाई थोड़ी न्यूनतम मात्रा में करें, थोड़ी कम मात्रा में लगा सकते हैं। अब की बार पौधे से पौधे की दूरी 3.5 से 4 फुट तक रखें, सबसे बढ़िया रहेगा। 3 पड़ों पे या 2 पड़ों पे कॉटन की बिजाई करें, और पौधे से पौधे की दूरी लमसम 4 फुट के आसपास रहेगी। और ऊपर से जो अपने 3 पड़ों का 4 पड़ों का 3 फुट 3.5 फुट तक वो भी चला जाएगा। तो उससे ये फायदा होगा आपका, जो अपने ब्रांचिंग आगे फैलने के लिए प्रतिक्रिया रहती है, 40 से 45 दिन की क्रॉप आएगी, उस टाइम अपने को कटिंग करवा देनी है ऊपर से। उसकी ऊपर से कटिंग करवा देंगे, वो फैल जाएगा, हाइट नहीं करेगा ज्यादा। एक पानी, पहला पानी जो अपने लेट देना है, नमी नहीं रखनी है, न्यूनतम नमी रखनी है। सोका एक तरीके का सोका देना है, क्योंकि पिछले साल हमारे किसान भाइयों ने सोका दिया था जहाँ पे, वहां पे कंडीशन ये रही थी भी उनके प्लांट में अंदर 5 कुंटल तक 6 कुंटल तक एवरेज आई थी। और एक आप सबसे बढ़िया है नीम ऑयल की स्प्रे करनी है। आप जब आपकी 30 दिन से प्लस क्रॉप हो जाए उस टाइम नीम ऑयल की स्प्रे करनी है। 50 दिन की क्रॉप हो जाए नीम ऑयल की स्प्रे, कोई भी स्प्रे करनी है नीम ऑयल के साथ करनी है आपको। नीम ऑयल कैसे तैयार करना है उसकी विधि भी अगर आप किसान भाई बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, तो आपको जरूर आगे उसकी वीडियो भी शेयर करूंगा, नीम ऑयल घर पे कैसे तैयार करना है। और बात रही उसके बाद अपने जो किसान भाइयों का मेन रुझाव रहता है फेरोमोन ट्रैप। तो फेरोमोन ट्रैप ज्यादा से ज्यादा अपने, जब अगर छोटी फसल है 20 से 15 दिन की फसल है, जब अपनी स्टार्टिंग स्टेज है, उसमें 1 या 2 फेरोमोन ट्रैप लगा दे प्रति बीघे के अंदर। एकड़ की बात करें तो 3 फेरोमोन ट्रैप। और जब अपनी 50 से 60 दिन 70 दिन के आसपास हो जाए फसल, अपनी 70 दिन से आसपास ज्यादा चल रही है, तब अपने 5 से 6 फेरोमोन ट्रैप लगानी अपनी साइडों के अंदर। खेत का जैसे कवरेज एरिया है, एक तो साइडों के अंदर हो गए सारे, 2 बीच के अंदर हो गए, तो वो ज्यादा से ज्यादा फेरोमोन ट्रैप है। जिन किसान भाइयों ने पिछली बार फेरोमोन ट्रैप लगाए थे उनके प्रोडक्शन 4 कुंटल तक प्रति 3.5 कुंटल तक प्रति बीघा आया था। और फेरोमोन ट्रैप से आपको अवेयरनेस मिल जाती है गुलाबी सुंडी की, भाई हमारे उसके जो पतंगे है वो दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद पता चलता है अपने फेरोमोन ट्रैप के, अगर नॉर्मली अपने को अटैक है तो 72 घंटों तक कैप्सूल बदलना है। अपने को कैप्सूल होता है जो चेंजिंग करना है मादा वाला। अगर ज्यादा अटैक दिखाई दे तो 36 घंटों के अंदर अंदर अपने को कैप्सूल चेंजिंग रखनी है। तो कैप्सूल के ऊपर प्रति ध्यान दे, कैप्सूल चेंज जरूर करना है। उससे क्या, कई किसान भाइयों ने पिछली बार 7-7 दिन कैप्सूल रखा, तो उसके क्या है, जो
उसका आकर्षण है, उसका जो इम्पैक्ट करने वाली चीज है या अटैक में एक पता लगे मुझको, तो वो पतंगा उसके पास नहीं आता है। 2 या 3 दिन तक अटैक रहता है, पर ज्यादा दिन अटैक नहीं पर रह पाता। पर अगर आप कैप्सूल चेंज करेंगे 72 घंटों या 36 घंटों के अंदर, 48 घंटों के अंदर, तो उससे क्या होगा, वो आकर्षण ज्यादा होगी और वो ज्यादा आएगी। उसके कारण आपको पता चलता रहेगा अटैक कब प्रतिक्रिया चल रही है। और कॉटन के अंदर सबसे बढ़िया है, बचा ऐसे जा सकता है। जितना आप अवेयरनेस रहेंगे अपने खेतों के अंदर, उतना ही फायदा है जी आपका। और जितना ही आप अपने खेतों के अंदर लकड़ियां पड़ी है तो उसके अंदर अवेयरनेस रहे जितना हो सके। क्यों, गुलाबी सुंडी का पिछली बार नुकसान बहुत हो चुका है और अब की बार थोड़े किसान भाई डरे हुए हैं और BT4 5G के अंदर उलझे हुए हैं भी कौन सा बीज बीजे। तो अपने जो एटमोस्फेयर के अंदर सुटेबल है वही वैरायटियां लगाएं, क्योंकि वो 1 या 2 बीघा जो भी अपने नया ट्रायल करना है वो आप छोटे एरिया के अंदर कर सकते हैं, न्यूनतम एरिया के अंदर। और जो अपने बीज लगाना है वो अपना यही एरिया का बीज लगाएं जहाँ पे देख लें ये प्रोडक्शन इसका अच्छा रहा था, इस वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा रहा था, उस वैरायटी का प्रोडक्शन अच्छा रहा था, तो वो आप वैरायटी लगा सकते हैं। पर न्यूनतम मात्रा में लगाएं और पौधे से पौधे की लेंथ की दूरी बहुत ज्यादा रखें। और सबसे बढ़िया रहे भी आप पानी जो जितना हो सके न्यूनतम मात्रा में पानी लगाना है। पानी का ऐसा नहीं अभी नमी रखनी है। पिछली बार क्या हुआ था, एक तो बरसात ने जो लास्ट के अंदर अपने जो टिंडे ब्लैक कलर के हो चुके थे, वो बरसात ने अटैक किया था, क्योंकि उसके अंदर गुलाबी सुंडी का अटैक रहा था। उसके अंदर उसका लार्वा रह जाता है टिंडे के अंदर, तो जहां पे भी पानी मिलता है वो नमी के कारण उसका टिंडा ब्लैक रंग और रेड कलर का हो जाता है। उसके बाद ना टिंडा वो खिलता है। कई बार पिछली बार क्या है कि उसने पैराक्वाट करके या जो अपने नारियल पकाने वाली आती है या फिर अपने केले पकाने वाली आती है उसके अंदर फोलियर स्प्रे करके उसका भी प्रयोग किया था, भी टिंडे खिल जाए। तो वो समस्या क्या दिखाई दी थी, वो यही दिखाई दी थी भाई टिंडे खिलने के आकार नहीं बना था, क्योंकि उसका लार्वा उसके अंदर रह जाता है। और सबसे बड़ा जो रोल रहता है टिंडे का, आप देख सकते हैं टिंडे के अंदर ब्लैक रंग के डोक लगे होंगे हल्के 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 हल्के, तो आप उस टिंडे को पाड़ कर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको गुलाबी सुंडी का प्रतिक्रिया मिल सकती है। और 2 नंबर पर फूल तो बंद, आपको पता ही है भाई फूल बंद दिखाई देंगे, क्योंकि अब की बार किसान भाई जितने फूल देखे उतने किसी ने नहीं देखे होंगे। सारे किसान भाई सारे दिन फूल ही देखते थे, बंद है जी बंद है, इसके अंदर गुलाबी सुंडी है। तो उसके लिए प्रतिक्रिया नहीं है। पर आप जितना हो सके अपने किसान भाइयों को अवेयर करें, जितना हो सके वो ध्यान दें। और नीम ऑयल पे पूरा ध्यान दें। इनेक्ट वाली स्प्रे, इंसेक्टिसाइड वाली स्प्रे कम करें। इंसेक्टिसाइड यूज करते ही उसकी प्रतिक्रिया बढ़ जाती है और वो प्रजनन शक्ति आपकी बढ़ा देती है, उसके बाद ज्यादा अटैक होना स्टार्ट हो जाता है। पिछली बार हमने 15-15, 10-10 स्प्रे किसान भाइयों ने करके देख ली, कोई रिजल्ट नहीं मिला। बहुत खतरनाक से खतरनाक स्प्रे कर ली, गुलाबी सुंडी को अंदर भी डाल के देख लिया बोतलों के अंदर, पर रिजल्ट नहीं मिला। तो अब की बार थोड़ा अवेयरनेस लें और जितना हो सके उतना अपने किसान भाइयों को, अपने आस पड़ोस के किसान भाइयों को अवेयरनेस करें। और 1 नंबर से अपने जो किसान भाई पड़ोस के अंदर लगा रहे हैं तो थोड़ी दूरी बनाई रखें। उसके कारण क्या होगा, उसकी प्रजनन क्रिया वो अपने अटैक करने के कारण नहीं होगी, क्योंकि वो आपसी के अंदर जो अपने प्लांट है उसके अंदर अटैक ज्यादा है, अपने अटैक कम है। और अटैक उसका जो प्रतिक्रिया बढ़ रही है धीरे धीरे, तो वो अपने आप अपने साइड के अंदर अटैक होगा। और जो साइडों के अंदर जितना भी कचरा है खेतों के बार बार जहाँ पे अपने कॉटन लगाना है, जहाँ पे 20-25 दिन 50 दिन की क्रॉप हो चुकी है, वहां पे साइडों की कटिंग जितना कचरा है वो अपना खत्म कर दें जी, लेबर द्वारा, या उसको कटिंग करवा दें। जिसके कारण अपने को ये फायदा हो सकता है, उसका लार्वा उसकी आके नहीं बैठेगा आके, तो उसके अंडे नहीं दे पाएगा, तो हमारी गुलाबी सुंडी का अटैक कम रहेगा। और अपनी अवेयरनेस, अपनी सावधानी जरूर रखें और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और पहुंचेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों, आपका अपना किसान साथी डॉक्टर रवि जैन। ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करें।